एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं कि शार्लेट अचानक से हारुतो के रूम में आ जाता है और हारुतो से कहता है चलो एक साथ खेलते हैं। तभी हारुतो कहता है तुम्हें रूम में घुसने से पहले नॉक करने में क्या दिक्कत है, जिसपे शार्लेट कहता है अगली बार से करूंगी। फिर हारुतो कहता है शार्लेट पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी पर अब वो मुझे बहुत पसंद करती है और इसी तरीके से हमेशा मेरे रूम में आया करती है। तभी शार्लेट की नजर हारुतो की बैरियर मैजिक की तरफ जाता है और कहता है ये क्या है, क्या ये एनिसेंट मैजिक है, जिसपे हारुतो कहता है हाँ। फिर शार्लेट कहती है हारुतो तुम बहुत शानदार हो, जिसपे हारुतो कहता है हाँ पर ये मैजिक थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये एक लॉस्ट मैजिक है और इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तभी शार्लेट कहती है ये लॉस्ट मैजिक नहीं है, हमारे कैस्टल की लाइब्रेरी में इसकी कुछ किताबें हैं, चलो मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग हारुतो और शार्लेट को लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं। फिर शार्लेट कुछ एनिसेंट मैजिक की किताब हारुतो को ढूंढ कर देती है और हारुतो उन किताबों को पढ़ते हुए कहता है ये तो दिलचस्प है, शायद मेरी बैरियर मैजिक इसी तरह से इन एनिसेंट मैजिक से जुड़ा हुआ है। तभी शार्लेट कहती है ऐसे तो एनिसेंट मैजिक को लेकर बहुत सी थ्योरीज है पर ये सबसे दिलचस्प है। तभी हारुतो कहता है तुम्हें कैसे पता, जिसपे शार्लेट बताती है मॉम और क्ले ने मेरी मदद की थी और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए पढ़े। फिर शार्लेट हारुतो के पैर के ऊपर आके बैठ जाती है। तभी हारुतो कहता है शार्लेट तुम चेयर में बैठी थी फिर यहाँ पे क्यों आ गई, जिसमें शार्लेट कहती है जब मॉम और क्ले पढ़ती थी तब मैं ऐसे ही बैठता था। फिर हारुतो कहता है ठीक है और वो पढ़ने लगता है और कहता है क्या कुछ देवता भी है जो दूसरे दुनिया में आ जा सकते हैं, मैंने इसे पहले किसी एनीमे में देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने काफी वक्त से कोई एनीमे नहीं देखा है, इस दुनिया में मुझे इसी चीज का नाराजगी है। तभी शार्लेट कहती है एनीमे, एनीमे क्या है, जिसपे हारुतो बताता है एनीमे एक तरह की फोटोग्राफी है जिसपे हर फ्रेम कलर होता है और पिक्चर हिलता है और बात करता है। ये कहते कहते हारुतो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और फिर सोचता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तभी शार्लेट कहती है मुझे भी एनीमे देखनी है। फिर हारुतो कहता है तुम्हें एनीमे देखनी है, मुझे भी देखनी है। फिर शार्लेट कहती है आपको ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर हारुतो पिघल जाता है। इस सीन चेंज होता है और 2 हफ्ते बीत जाता है और हारुतो अब शार्लेट को एनीमे दिखाता है और एनीमे देखकर शार्लेट शॉक हो जाता है और कहता है ये कितनी ऑसम है, पिक्चर बात कर रही है पर एक प्रॉब्लम है, ये क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसपे हारुतो कहता है ओ तुम्हें तो जापानी नहीं आता है। तभी शार्लेट कहती है मुझे भी जापानी सिखाओ ना। तभी हारुतो सोचता है नया भाषा सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, खैर ये तो भी 5 साल का है, ये शायद जल्दी से सीख जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि शार्लेट अब जापानी सिर्फ 2 घंटों में सीख ली। ये देखकर हारुतो शॉक हो जाता है। फिर 2 हफ्ते बीत जाता है और शार्लेट हारुतो के रूम में आके कहता है मुझे तामाज़ूम आगे देखनी है। इस पे हारुतो कहता है तुम्हें वो एनिमे काफी पसंद है, जिसपे शार्लेट कहते हैं हाँ। फिर शार्लेट एनिमे देखने लगता है और अब हारुतो बताता है कि शार्लेट को एनिमे देखते हुए 2 हफ्ते हो गया और उसने एनिमे से ही जापानी भाषा को मास्टर कर ली। पर ऐसे ही तो मुझे उसे हर वक्त एनिमे देखना देना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े भाई होने के नाते मुझे थोड़ा सा शक्ति दिखानी होगी। फिर शार्लेट एक एपिसोड खत्म होने के बाद और एक एपिसोड लगाने जाता है। तभी हारुतो कहता है मैं तुम्हें एक सीजन एक बार में ही देखने नहीं दे सकता, अब से तुम टीवी दिन में सिर्फ 3 घंटे देखोगे। ये सुनकर शार्लेट शॉक हो जाता है और कहता है क्यों, इस पर हारुतो कहता है बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है। फिर हारुतो कहता है चलो अब डिनर के टाइम हो गया है। इस सीन चेंज होता है और हम लोग शार्लेट को डिनर टेबल में सोते हुए देखते हैं। तभी उसकी मॉम पूछता है शार्लेट क्या तुम्हें नींद आ रही है, और उसकी डैड हारुतो से पूछता है हारुतो शार्लेट आजकल तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिता रहा है, तुम लोग दिन भर क्या कर रहे हो। तभी शार्लेट जाग जाती है और कहता है हम लोग एनिसेंट मैजिक पढ़ रहे हैं और फिर से सो जाता है। फिर उसकी मॉम हारुतो से कहता है ओ शार्लेट तुम्हारी मदद कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस सीन चेंज होता है और शार्लेट हारुतो के पीछा कर रहा होता है। तभी हारुतो कहता है मेरा पीछा करने से तुम्हें एनीमे देखने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर शार्लेट अपसेट हो जाता है और कहता है मुझे पता है। फिर हारुतो कहता है तुम्हें नहाकर सो जाना चाहिए। ये सुनकर शार्लेट वहाँ से चला जाता है। इस सीन चेंज होता है और हारुतो अब नहा रहा है। तभी उसके पास शार्लेट आ जाता है। फिर हारुतो शार्लेट से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे शार्लेट कहती है आपने ही तो कहा था नहाने के लिए, तो मैंने मम्मी को बता दिया कि आज मैं आपके साथ नहाऊंगी। जिस पर हारुतो कहता है ठीक है। तभी शार्लेट की नजर हारुतो की चेस्ट पर जो मार्क है उसके तरफ जाता है और वो कहता है मैंने इसे पहले देखा है, ये क्या जस्टिस ऑफ हीरो की मार्क है। इस पर हारुतो कहता है तुम समझ गई पर इसे राज ही रखना, ठीक है। जिस पर शार्लेट कहती है हाँ ठीक है। इस सीन चेंज होता है और शार्लेट और हारुतो एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने जाता है। फिर हारुतो थोड़ी देर सोने के बाद जब उसकी आंखें खोलता है वो देखता है कि शार्लेट उसके पास आके सो गया है। तभी हारुतो की नजर उसकी मॉम की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी मॉम दरवाजा से उन दोनों को देख रहा है और वो कहता है गुड शार्लेट, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हो रहा है, मेरा सपना पूरा
होने की करीब है। फिर हारुतो कहता है मुझे शांति से सोने भी नहीं दोगे तुम सालेट। ये सीन चेंज होता है और हारुतो के डैड उन चोरों को मारने के लिए जा रहा है। तभी सालेट कहता है मेरा उम्मीद है कि डैड सुरक्षित घर लौट आएगा, और वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी हारुतो कहता है दुखी मत हो, इस बार की चोर आम नागरिक है, उन्हें डैड आराम से हरा देंगे। तभी सालेट हारुतो से पूछता है वो लोग चोर क्यों बने, जिस पे हारुतो कहता है डैड कहता था पावर के लिए। तभी सालेट कहता है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे सभी लोग खुश रह पाए। इस पे हारुतो कहता है सभी लोग ऐसा ही सोचता है, पर इससे जितना सोचो ये उतना ही मुश्किल है। जिस पर सालेट कहता है आपके लिए भी, क्या आप जंग में हिस्सा लेकर कुछ नहीं कर सकते। जिस पर हारुतो कहता है क्या। फिर सालेट कहता है मेरे ख्याल से आपकी ताकत के इस्तेमाल इसी के लिए होना चाहिए। तभी हारुतो सोचता है ये ख्याल इसे पक्का कोई एनिमी से आया होगा। फिर सालेट कहती है तो अब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद हारुतो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बड़ा सा आदमी बन जाता है। ये देखकर सालेट बहुत खुश होता है। फिर हारुतो कहता है मुझे बहुत शर्म आ रहा है। जिस पे सालेट कहती है तो मैं साथ चलता हूँ। जिस पे हारुतो कहता है नहीं। ये सुनकर सालेट दुखी हो जाता है। फिर हारुतो अपने मैजिक से उसे एक डिस्प्ले देता है जिससे कि वो देख पाए वो कहाँ पर जा रहा है। ये देखकर सालेट खुश हो जाता है और कहता है शुक्रिया। इस सीन चेंज होता है और हारुतो उन चोरों को ढूंढता है। फिर हारुतो कहता है सबसे पहले मुझे उन लोगों की भागने के रास्ते को बंद करना पड़ेगा। फिर वो अपने मैजिक से उन चोरों को बंदी बना लेता है। फिर हारुतो कहता है मैं इन चोरों को ऐसे ही छोड़ सकता था, पर पक्का सालेट मुझे देख रही होगी। फिर हारुतो उन चोरों के पास आता है। तभी एक चोर पूछता है तू कौन है। जिस पर हारुतो कहता है हीरो ऑफ जस्टिस आ गया है। तभी वो चोर कहने लगता है तू तो पागल है, और हारुतो के ऊपर हमला कर देता है। फिर हारुतो सभी को मारकर बेहोश कर देता है और कहता है अरे मैंने इतने जल्दी सभी को बेहोश कर दिया। तभी हारुतो के डैड वहाँ पर आ जाता है और हारुतो से पूछता है कौन हो तुम, क्या इन सभी को तुमने अकेले ही मारा। मेरा नाम गोल्ड जेनिप्स है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे हारुतो बहुत डर जाता है और सोचता है मुझे कैरेक्टर पे आना है। फिर हारुतो कहता है मेरा नाम है अभी सोचा नहीं। जिस पे हारुतो के डैड कहता है अभी सोचा नहीं, क्या तुमने ही मेरे बीवी और बच्चे को बचाया था। जिस पे हारुतो कहता है मुझे याद नहीं। फिर हारुतो के डैड कहता है तुम कम से कम अपना मास्क तो खोल ही सकते हो। जिस पे हारुतो कहता है कभी नहीं, मैं हूँ इंसाफ का रक्षा करने वाला, मैं यहाँ इंसाफ करने आया हूँ। इन सभी बातों को बताने के बाद हारुतो सोचता है मुझे ये सब बोलने में शर्म नहीं आया, मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर हारुतो वहाँ से चला जाता है। फिर हारुतो के डैड कहता है वो आखिर था कौन। इस सीन चेंज होता है और हारुतो बहुत थक जाता है। तभी सालेट कहती है हारुतो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, अगली बार आप कब जाओगे। ये सुनकर हारुतो शॉक हो जाता है और कहता है फिर से। फिर हारुतो कहता है मैं बार बार सालेट की बात सुनकर जंग में जाने लगा, जब तक कि लोग मुझे ब्लैक लाइट बुलाने लगे, और इसी तरह से मेरा दूसरा रूप का जन्म हुआ, और इसी तरह मैं बना सालेट का हीरो। इस सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हारुतो की क्लोन अब पूरी तरह बन चुका है, और इसे पूरा करने के लिए हारुतो ने काफी मेहनत की है और काफी किताबें पढ़ी है। फिर वो क्लोन बेड पर जाके सो जाता है। फिर हम लोग को पता लगता है वहाँ पर तो सालेट सो रही थी, जो कि अब उठ जाता है और वो दो हारुतो देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कहता है दो हारुतो, इसमें से मेरा वाला कौन सा है। तभी दोनों ही हारुतो कहता है कोई भी तुम्हारा नहीं है। तभी हारुतो को एक बुलावा आ जाता है। फिर हारुतो अपने क्लोन से कहता है क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो, जिस पे वो क्लोन मना कर देता है। फिर हारुतो कहता है मेरा क्लोन तो यूजलेस है। इस सीन चेंज होता है और हारुतो अब नीचे आ जाता है। फिर हारुतो देखता है कि उनकी घर तो प्रिंसेस मारियाना और प्रिंसेस लायस आया है और हारुतो की डैड उन दोनों को वेलकम कर रहा है। फिर हारुतो सोचता है मैंने सुना था ये लोग राजगद्दी के वारिस है, इसका मतलब ये लोग मेरा अपना भाई बहन है। तभी लायस हारुतो से कहता है तूने अभी मुझे पुकारा ना, तुझे पता है ना मैं प्रिंस हूँ, फ्यूचर का किंग। तभी मारियाना कहता है इतना काफी है, तुम्हें याद होना चाहिए तुम शाही परिवार से हो। जिस पर लायस कहता है तुम मेरा बड़ी बहन होने की नाटक बंद करोगे। तभी हारुतो सोचता है वो इस घमंडी को देखो, ये इतना बेवकूफ कैसे पैदा हो सकता है। तभी लायस हारुतो से कहता है तुमने मुझे देखकर कैसे मुंह बनाया, लगता है तुम में से किसी को तमीज के बारे में नहीं पता, और तुम वही लड़के हो ना जिसको फेंक दिया गया था तुम्हारी मैजिकल लेवल 2 होने के वजह से। चलो मैं तुमसे ही तमीज सिखाना शुरू करता हूँ। और लायस हारुतो को लड़ने के लिए कहता है। तभी हारुतो की डैड कहता है प्रिंस कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। जिस पे लायस कहता है टेंशन मत लो, मैं इसके ऊपर आराम से पेश आऊंगा। इस सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच अब फाइट शुरू होने वाला है। तभी हारुतो सोचता है आखिर मैं इन चीजों पे क्यों फंस रहा हूँ। तभी लायस कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुँचाऊंगा। तभी हारुतो सोचता है तुम इतना कॉन्फिडेंस हो तो मुझे जरा तुम्हारा लेवल चेक करने दो। फिर हारुतो उसके लेवल चेक करता है और देखता है कि उसका लेवल अभी 9 है। फिर हारुतो सोचता है सालेट ने तो उसे कहा था इस दुनिया में
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेज का लेवल 77 था। फिर हारुतो अपने डैड का लेवल देखता है जो कि काफी ज्यादा है। फिर लॉयस हारुतो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और हारुतो उसके हमले को आसानी से डॉज कर लेता है, जिस पर लॉयस गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा हमले को चुपचाप खा लो, नहीं तो तुम्हें तमीज क्या चीज है समझ नहीं आएगा। फिर हारुतो कहता है ठीक है तुम मुझे तैयारी करने दो, और हारुतो खुद के ऊपर बैरियर लगा लेता है और लॉयस के हमले को खाने लगता है। तभी लॉयस कहता है मुझे मजा नहीं आ रहा है, तुम लड़ सकते हो तो लड़ो ना। तभी हारुतो कहता है तो ठीक है। फिर हारुतो काफी तेजी से लॉयस के सामने से गायब हो जाता है और पीछे से आकर लॉयस के ऊपर हमला कर देता है, जिसपे लॉयस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लॉयस और तेजी से हारुतो के ऊपर हमला कर देता है, पर हारुतो हर बार उसे मार कर नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर मारियाना हारुतो की डैड से कहता है क्या हारुतो की लेवल सच में 2 है, क्योंकि इसे देखकर लग रहा है ये काफी यूनिक मैजिक यूज कर रहा है। जिस पर हारुतो की डैड कहता है सच बात बताऊं तो मुझे नहीं पता और हारुतो को भी नहीं पता, इसलिए जो कुछ भी है मैंने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लॉयस गुस्सा होकर हारुतो के ऊपर फायरबॉल यूज करने लगता है और हारुतो को वो फायरबॉल लगे इससे पहले ही हारुतो ने उसके सामने एक बैरियर लगा लिया है, जिससे कि वो फायरबॉल उस बैरियर में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर लॉयस लगातार हारुतो के ऊपर काफी सारे फायरबॉल से हमला करने लगता है। तभी मारियाना कहता है लॉयस रुक जाओ। तभी लॉयस कहता है तुम देख रहे हो ना मेरा मैजिक अपने आप ही एब्जॉर्ब हो रहा है। तभी हारुतो कहता है नहीं मेरा मैजिक तुम्हारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस पे लॉयस को यकीन नहीं होता है। फिर हारुतो लॉयस ने जितने भी फायरबॉल यूज किया था सभी को एक साथ दिखाता है, जिसे देखकर लॉयस डर जाता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी मारियाना हारुतो से कहता है इन सभी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। फिर हारुतो कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मारियाना कहती है आखिर तुम्हारे लेवल सच में 2 है, इस पर हारुतो कहता है हाँ। फिर हारुतो वहाँ से जाने लगता है। फिर हारुतो रूम के अंदर आने के बाद सोचता है ये तो सिर्फ रॉयल कैपिटल को पता है कि मेरा सिर्फ लेवल 2 है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जन्म देने वाले पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन उन्होंने तो मुझे बिना सोचे समझे बाहर फेंक दिया था। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ढूंढने के लिए वो लोग आएंगे भी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।